आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। भागवत कथा दूसरा भाग। प्रथम भाग में हमने भागवत महापुराण की महिमा, इसकी रचना और महर्षि व्यास जी द्वारा शुकदेव मुनि को ये ज्ञान सौंपे जाने का प्रसंग जाना। अब दूसरे भाग में हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। शुकदेव और परीक्षित संवाद। राजा परीक्षित को जब ये ज्ञात हुआ कि अब उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं, तो उन्होंने अपना सारा राज्य, धन और वैभव त्याग दिया। वे गंगा तट पर जाकर केवल सत्य और भक्ति का आश्रय लेने लगे। तभी महर्षि शुकदेव प्रकट हुए। वे केवल 16 वर्ष के थे, परंतु योग और ज्ञान में पूर्ण। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि खड़े होकर आदर करने लगे। परीक्षित ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, अब मेरे जीवन का समय बहुत कम है। मुझे बताइए कि मनुष्य को मृत्यु समय में किसका स्मरण करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और जीवन का परम कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, मनुष्य को जीवन में हर समय, विशेषकर मृत्यु के समय, भगवान श्री कृष्ण के नाम और लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। यही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का उपाय है। सृष्टि की रचना का वर्णन। शुकदेव जी ने कथा प्रारंभ करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री हरि अपनी योग माया से सृष्टि का विस्तार करते हैं। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान हुआ और वे इस ब्रह्मांड की रचना करने लगे। वे देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और सभी प्राणियों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान की लीला का अंश है। नारद जी का प्रश्न। एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने पूछा, हे पिताजी, ये सब जगत क्यों बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है और जीव को इस दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, ये सब भगवान विष्णु की माया है। केवल भगवान का भजन और भक्ति ही जीव को इस बंधन से मुक्त कर सकती है। फिर नारद जी ने भगवान की महिमा का गान करते हुए कहा, जो मनुष्य केवल एक बार भी भगवान का सच्चे मन से नाम ले लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भक्ति का महत्व। शुकदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि भागवत कथा का उद्देश्य केवल ज्ञान या वैराग्य नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का जागरण है। भक्ति वो शक्ति है जिससे पतित जीव भी भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अजामिल नामक पापी ने जीवन भर गलत कर्म किए, परंतु मृत्यु समय में उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया। उस एक नाम के कारण यमदूत उसे छू भी नहीं पाए और विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए। कथा का सार। शुकदेव जी बोले, राजन, भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही कलयुग में परम पुण्यकारी है। जो भी श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति मिलती है। मृत्यु के समय तो ये कथा मनुष्य को सीधे भगवान की शरण में पहुंचा देती है। राजा परीक्षित ये सब सुनकर भाव विभोर हो गए। वे निरंतर कथा में तल्लीन रहे और समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अब इस भाग का उपसंहार देखते हैं। भागवत कथा का ये दूसरा भाग हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि हम उसमें भगवान का स्मरण कर लें तो वही जीवन सफल हो जाता है। भक्ति और नाम स्मरण ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद।